जन्म साखी के 49th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे की कथा अनुसार एक बार गुरु नानक देव जी अपने घर की रसोई में बैठे हुए थे। एक ब्राह्मण ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा और कहा, आओ स्वामी जी, प्रसाद तैयार है, कृपा कर ग्रहण करें। ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया कि मैं इस धरती की रसोई नहीं खाता। मैं पहले हाथ पर धरती कोड़ता हूँ, वहाँ लकड़ियाँ धोकर लाता हूँ और फिर अपना भोजन बनाकर खाता हूँ। तो गुरुजी ने उसे भोजन बनाने के लिए सूखा अन्न ही दे दिया। वह ब्राह्मण अन्न लेकर एक खाली स्थान पर चला गया। वहाँ वह धरती खोदने लगा। वह जहाँ से भी धरती खोदे वहाँ से हड्डियाँ निकल आए। इस तरह वह सारा दिन खोदता रहा और अपनी भूख से परेशान हो गया। बहुत भूख लगने के कारण वह वापस गुरुजी के पास गया और कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे आप ही अपनी रसोई का प्रसाद दे दीजिए। गुरु नानक बोले, स्वामी देवता जी, वह समय अब बीत गया है, परंतु आप वाहिगुरु कहकर अपनी रसोई बनाकर खा लो। और साथ ही एक शब्द पढ़ा जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1168 पर अंकित है, जिसका सारांश इस प्रकार है, आपके ये सभी कर्म व्यर्थ हैं अगर आपका मन प्रभु की याद में भीगा न हो। परलोक में कर्मों का हिसाब किताब फिर भी होगा ही। यह शब्द सुनकर ब्राह्मण को आभास हो गया कि गुरुजी में कुछ तो दिव्यता है। उसने फिर गुरुजी से रसोई बनाने की विधि पूछी तो उत्तर में गुरुजी ने एक श्लोक बोला जो अंग 91 पर अंकित है कि सच को अपना संयम बनाओ, शुभ कर्मों की लकीर खींचो, प्रभु नाम के जाप को अपना स्नान बनाओ। हे ब्राह्मण जी, इस तरह से रसोई बनाओ तो आपके हृदय की मलिनता दूर हो जाएगी और आप कभी भी भ्रष्ट नहीं होंगे। यह सुनकर ब्राह्मण गुरुजी का शिष्य बन प्रभु का नाम जपने लगा। इसी तरह एक दिन गुरु नानक देव जी लाहौर के पास कहीं जाकर बैठ गए। वहाँ दूनी चंद नामक एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसने अपने घर पर 7 झंडे लगा रखे थे। हर एक झंडा 1 लाख का प्रतीक था। उस दिन उसके घर उसके पिता की बरसी का श्राद्ध चल रहा था, जिसमें उसने 100 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाया था। जब उसने गुरुजी के बारे में सुना तो खुद चलकर गुरुजी को बुलाने गया और विनती की, आप मुझे पूर्ण पुरुष प्रतीत होते हैं, कृपा कर मेरे घर चलें और उसे पवित्र करें। उसका प्रेम देखकर गुरुजी उठकर उसके साथ चल दिए। उसका घर बहुत सुंदर था और कई लोग वहाँ भोजन कर रहे थे। गुरुजी ने पूछा, आपने भोज का आयोजन क्यों किया और इतने लोगों को क्यों बुलाया? दूनी चंद ने बताया कि आज के दिन मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, इसलिए आज उनका श्राद्ध किया है और 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाया है, ताकि परलोक में मेरे पिता भूखे न रहें, उनकी भूख मिट जाए। गुरुजी ने पूछा, क्या यह सब तुम्हारे पिता को प्राप्त हो गया है? दूनी चंद ने उत्तर दिया, यह मैं नहीं देख पा रहा कि उनको पहुंचा कि नहीं। यह सब तो आप ही जानते हैं, मैं तो अल्पमति हूँ। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पिता 3 दिन से भूखे हैं, उन तक कोई भोजन नहीं पहुंचा। दूनी चंद ने निम्रता से कहा, वह किस स्थान पर भूखे बैठे हैं और किस शरीर में है, कृपा कर मुझे बताएं। गुरुजी ने बताया, तुम्हारे पिता एक बांग की देह में है, यहाँ से 5 कोस दूर एक झाड़ी में भूखे बैठे हैं। तुम उनके लिए आहार लेकर जाओ, उन्हें देखकर डरना मत। तुम्हें देखकर वह मनुष्य रूप में तुमसे बात करेंगे। दूनी चंद को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और गुरुजी के कहे अनुसार एक बर्तन खीर की भरकर
गुरुजी के बताए स्थान की तरफ चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो सचमुच ही एक बाघ झाड़ियों के बीच बैठा था। उसने दूर से ही उसे वंदना की। जब बाघ ने दूनी चंद की तरफ देखा, उसी क्षण वहां उसके पिता का सूक्ष्म शरीर प्रकट हो गया। दूनी चंद ने खीर का बर्तन उनके आगे रख दिया और बोला, आप तो धर्मात्मा थे, दिन रात शुभ कार्य करते थे, फिर आपको यह देह क्यों मिली? और अब इस बाघ की देह से कैसे मुझे मनुष्य रूप में दिखाई दे रहे हैं? तो उसके पिता ने बताया कि मुझे पूरा गुरु नहीं मिला था। जब मेरी मृत्यु का समय था तो पास में कोई मछली बना रहा था। उस गंध को सूंघकर मेरा मन भी मछली खाने को ललचा गया और यही इच्छा लिए मैंने प्राण त्याग दिए, और इसी इच्छा के कारण मुझे बाघ की देह मिली। अब तुम्हारे घर जो पूर्ण पुरुष आए हैं, तुमने उनके दर्शन किए और तुम्हारे दर्शन मैंने किए। उन्हीं के प्रताप से मैं सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित हो गया। अब मेरे शुभ कर्म जागृत हो गए हैं और मुझे उत्तम गति मिलने वाली है। पुत्र, तुम्हें भी पूरे गुरु को मिलकर अपना जन्म सुधार लेना चाहिए। इतना कह वह उत्तम लोक की तरफ चला गया। यह सब देखकर दूनीचंद अवाक रह गया और अपने घर वापस आ गया। वह सीधा वहां पहुंचा जहां गुरुजी बैठे थे और हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गया। वह अपने पिता की दशा को देखकर बहुत भयभीत हो गया था। उसने गुरुजी से प्रार्थना की कि हे संत जी, मेरे पास 7 लाख रुपए हैं। अगर अंत समय में मेरा ध्यान इन रुपयों में रहा तो मेरी क्या गति होगी? आप कुछ ऐसा यत्न बताओ जिससे यह माया मेरे साथ परलोक में मेरी सहायता करे। गुरुजी ने दया कर कहा कि आप इस माया को प्रभु के उस्तत करने वालों में बांट दें। हम तुम्हारे इस कार्य के गवाह रहेंगे। यह काम करने पर आगे तुम्हें शुभ फल मिलेगा। और एक शब्द का उच्चारण किया जो कि अंग 55 पर अंकित है, जिसके द्वारा गुरुजी ने गुरु की महिमा बताते हुए कहा कि सारा संसार ही काल के वश में है। बिना गुरु के काल से बचा नहीं जा सकता। बिना गुरु के बहुत अंधेरा है। गुरु उपदेश के प्रकाश में तुम उस प्रभु से जुड़े रहोगे। जब ज्योत से ज्योत मिल जाती है, वहाँ काल नहीं पहुँच सकता। यह शब्द सुन दूनीचंद ने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप जिस तरह से कहो मैं आपकी सेवा करूँगा। कृपा कर मुझे आज्ञा करें। गुरुजी ने उसे एक सुई देते हुए कहा कि यह हमारी सुई संभाल कर रख लो। आगे पर लोक में हम तुमसे ले लेंगे। दूनीचंद ने सुई पकड़ ली और अपनी पत्नी के पास चला गया। पहले ही इतनी आश्चर्यजनक घटना देखकर अब उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और सुई संभाल कर रखने को कहा कि कहीं गुम न हो जाए। उसकी पत्नी ने सुनकर पूछा, हम यह सुई पर लोक में कैसे लेकर जाएंगे? मृत्यु के बाद तो यह शरीर भी साथ नहीं जाता। आप यह संत जी को ही वापस कर दो। तो वह दोनों सुई लेकर वापस गुरुजी के पास पहुंचे और अपनी शंका व्यक्त की। गुरुजी ने वापस प्रश्न किया, अगर तुम एक सुई पर लोक नहीं ले जा सकते तो यह जो तुमने 7 लाख जमा किए हैं वह कैसे लेकर जाओगे? दूनीचंद चकित अवस्था में पूछता है, तो आगे साथ क्या जाता है? जिसके उत्तर में गुरुजी बताते हैं कि धन, परिवार और कर्म यह प्राणी के 3 मित्र हैं। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक धन मित्र है, उसके आगे नहीं। तुम्हारे मरते ही धन का मालिक कोई और हो जाता है। आगे तो वह कर्म साथ जाते हैं जो तुमने इसको इकट्ठा करने के लिए किए थे। दूसरा, तन के दाह संस्कार तक परिवार तुम्हारा मित्र है। आगे कोई भी संगी सहायक नहीं, जिनके हित के कारण तुमने यह सारा जीवन बिताया। तीसरे, जो कर्म तुमने जीवन में किए, अच्छे या बुरे, कैसे भी, वे वैसा ही फल देंगे।
यह अटल नियम है। यह विचार कर जो धन है वह तुम अच्छे कामों में लगाओ ताकि वह आगे तुम्हारी सहायता करे। उस प्रभु के सत्य नाम का जाप निरंतर करो, साधुओं की संगत करो और इस दुनिया के सभी विकार त्याग दो। यह उपदेश सुन दुनीचंद बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपना पैसा लोगों की भलाई के लिए लगा दिया और निरंतर प्रभु की याद में भी रहने लगा। जिस स्थान पर यह घटना घटी वह जगह आजकल पाकिस्तान लाहौर में है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।